अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इमाम ज़मान के बारे में एक दर्स पढ़ा था, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इमाम ज़मान के हवाले से बहुत सारे मौज़ूआत हैं। एक मौजू तो ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम की तूल हयात, एक शख्स इतनी ज़िंदगी किस तरह से, यानी इतने साल तक किस तरह ज़िंदा रह सकता है, एक मौजू है वो, लेकिन वो ज़्यादा अहम नहीं है, चूँकि बहुत से सारे मसादिक़ है दुनिया के अंदर, मलाइका है, जिन्नात है, शैतान है, ये तमाम के तमाम, हज़रत ख़िज़र है, हज़रत इलियास है, कितने लोगों को है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तूलानी हयात अता की है। लिहाजा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तूलानी हयात के बारे में बहस कोई ख़ास ज़रूरी नहीं समझता मैं। अच्छा, दूसरा जो है अहम जो दर्स जो इस इमाम ज़मान के हवाले से मैं आज दो मतालिब की तरफ इशारा करना चाहूँगा। पहला मतलब, सबसे ज़्यादा जिस याद को हम मनाते हैं वो है आशूरा। इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर और आशूरा दोनों एक शे हैं। आशूर और ज़ुहूर, आशूर और ज़ुहूर, इन दोनों एक दूसरे से मरबूत है, ये दोनों अलग नहीं हैं। यूँ समझे कि आशूर मिसाल के तौर पर एक नूर है, ज़ुहूर नूर के ऊपर नूर है, नूर नला नूर है। आशूर एक दरख्त है, ज़ुहूर उसका फल है। आशूर मुक़द्दिमा है, जैसे वज़ू गुस्ल की तरह, ज़ुहूर नमाज की तरह है असल। आशूर दर हकीकत दरसगाह हैं, ये सब का सब मुक़द्दिमा है ज़ुहूर के लिए। ये वाक़या को याद रखने का मकसद भी इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की तैयारी है। यार ये दोनों वाक़यात के अंदर मुनासिबतें बहुत ज़्यादा है। अब चंद की तरफ हम इशारा करते हैं। सबसे पहली मुनासिबत तो ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये लक़ब है, लफ्ज़ महदी है, दुरुस्त है, मेहदी गलत है, महदी। अच्छा, सबसे पहले तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद है। ये मुनासिबत तो ये है, इमाम किसके फ़र्जंद से है, किन की औलाद में है, इमाम हुसैन के फ़र्जंद है, फ़र्जंद इमाम हुसैन है। ज़ुहूर का ताल्लुक़ इमाम मेहदी से और आशूर का ताल्लुक़ इमाम हुसैन से। आप इन दोनों की मुनासिबत हैं। एक तो ये है कि उनका फ़र्जंद है, दूसरा ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वली दम है। इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, जब इमाम हुसैन शहीद हुए हैं तो जो खून का जो वारिस है, वली दम जो खून का वारिस है, बाप अगर शहीद हो जाए तो बेटा वारिस होता है। तो इस ज़माने के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का जो वली दम है, जो वारिस है, वो कौन है, ज़ाहिर है इमाम ज़माने का इमाम है। तीसरा ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम के परचम पर यानी अलम पर जो लिखा होगा वो क्या है, या लसारातिल हुसैन। क्या मतलब है, कहाँ है, या नवाना कहाँ है वो लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने वाला है। परचम के ऊपर लिखा होगा, इमाम ज़मान के परचम के ऊपर लिखा होगा, या लसारातिल हुसैन, वो लोग कहाँ हैं जो खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम लेने वाले हैं। अच्छा, ये मुनासिबात है। अच्छा, चौथी मुनासिबत बहुत सारी है। चौथी मुनासिबत ये है कि अगर आप वाक़या आशूरा को आप सुने, शब आशूर वग़ैरह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों से इमाम ज़मान के बारे में ज़िक्र फरमा रहे थे कि हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमारा खून का बदला जो है, मेरा फ़र्जंद, आखिरी फ़र्जंद, यानी जो सिलसिला इमामत का आखिरी फ़र्जंद,
वो हमारे खून का बदला ले लेंगे। तो ये आशूरा के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उनका तज़किरा है, ये आशूर के अंदर है। और इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो सबसे पहले आशूरा का ज़िक्र फरमाएंगे, यानी ये दूसरे से मरबूत है। आशूरा, शब आशूर इमाम ज़मान का तज़किरा है, और इमाम ज़मान जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो आशूरा का तज़किरा फरमाएंगे। वहाँ पे ज़ुहूर का ज़िक्र है और ज़ुहूर के वक़्त आशूरा का ज़िक्र है, एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। अच्छा, और एक मुनासिबत जो अगर आपने दुआएं पढ़ी है तो 3 शाबान को, दोनों के दोनों शाबान में पैदा हुए, 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, विलादत की जो दुआ है, उस दुआ के अंदर इमाम ज़मान का ज़िक्र है कि अल्लाह ने उनकी तुरबत में शफा रखी है, अल्लाह ने उनकी नस्ल में इमामत रखी है, अल्लाह ने उनकी नस्ल के अंदर आखिरी इमाम को यानी मतलब उस 3 शाबान की दुआ के अंदर इमाम ज़मान का ज़िक्र है। और नीमा शाबान जो परसों गुजर गया उसके अंदर इमाम हुसैन की ज़ियारत है, हुसैन की ज़ियारत है। देखो ये एक दूसरे से मरबूत होने की दलील है। 3 शाबान जो इमाम हुसैन की विलादत है, वहाँ के आमाल और दुआओं के अंदर इमाम ज़मान का ज़िक्र है। 15 शाबान जो हमारे आखिरी इमाम की विलादत की तारीख़ है, उसमें इमाम हुसैन की ज़ियारत क्या है, मुस्तहब है, मखसूसा है ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मखसूसा है। अच्छा, उससे भी आप आगे बढ़ें तो ज़ियारत आशूरा के अंदर इमाम ज़मान का ज़िक्र है, दुआए नुदबे के अंदर इमाम हुसैन का ज़िक्र है। हालांकि दुआए नुदबा किसके लिए, इमाम ज़मान से मरबूत है। ऐन तालिब बिदमिल मक़तूल बिकरबला, ऐन अल हसन व ऐन अल हुसैन, ऐन अबनाउल हुसैन व औलादुल हुसैन। ज़ियारत आशूरा के अंदर जो इमाम हुसैन की ज़ियारत है, वहाँ ज़माने के इमाम का ज़िक्र है। एक जगह पर भी नहीं है, गालिबन 2 जगह पर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा साथ तो मैंने लिख दिया, इसके अलावा मकसद के लिहाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी लिइस्लाह उम्मत जद्दी, और ज़माने के इमाम का मकसद भी वही इस्लाह उम्मत है। जिस तरीक़े से हक़ के साथ देना इमाम हुसैन के ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, आसान नहीं था, इसी तरीक़े से हालात के लिहाज से भी ये दोनों आशूरा और ज़ुहूर दोनों मुमासलत है एक दूसरे का साथ, कि दोनों के हालात जो है एक जैसे होंगे। वहाँ पर भी हर तरफ जुल्म होगा, हर तरफ जो है वो हक़ की शनाख्त करना इंसान के लिए आसान नहीं होगा। जैसा वहाँ था ऐसा ही यहाँ पे होगा। उसके अलावा अगर आप याद रखना चाहें तो इमाम हुसैन मदीने से निकले, मक्का पहुँचे, मक्का से निकले, कहाँ निकले, कोफे की तरफ निकले, कोफा की तरफ रवाना हुए, लेकिन कोफा पहुँचने से पहले शहीद हुए। ज़माने के इमाम भी पहला ज़ुहूर खफ़ी मदीना में, उसके बाद अलल ऐलान ज़ुहूर मक्का के अंदर, और मक्का के बाद जैसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र के लिए कोफा को मकसद बनाते हैं, ज़माने के इमाम भी कोफा की तरफ क्या करेंगे, सफ़र इख्तियार करेंगे। इमाम ज़मान का दारुल हुकूमत कहाँ होगा, शहर कोफा होगा। तो ये सारी मुनासिबतें मौजूद है, बहुत सारी मुनासिबतें मौजूद है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इस ज़ुहूर के हवाले से। खूब, अच्छा, फिर उसके बाद और एक मतलब, अब जब यह आशूर और ज़ुहूर दोनों एक जैसे हैं, दो एक दूसरे से मुनासिबत है, 7, 8, 10, 12 तो मैंने बता दिया आपको, और भी हज़ारों मुनासिबतें मौजूद है। तो फिर क्या होगा, हमें इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आशूर का ज़िक्र, जो तज़किरा बार बार करना, ये दर हकीकत ज़ुहूर के लिए अपने आप को क्या करने के लिए है, आमादा करने के लिए है, तैयार करने के लिए है कि ज़ालिम कौन है, मज़लूम कौन है, ज़ालिम से इजहार नफ़रत करता रहे, मज़लूम के ऊपर गिरिया करता रहे, तब जाके वो इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर का हिस्सा बनेगा। ज़ालिम के भी ख़िलाफ़ नहीं, मज़लूम से भी कोई हमदर्दी नहीं, तो फिर इमाम ज़मान के साथ किस तरह दे सकता है, वो नहीं दे सकेंगे। असलन
अब इसके अंदर जो आज के मौजू में शामिल नहीं है लेकिन बहुत अहम है, वो ये है कि आशूर जो है एकदम ऐसा वाक़ई नहीं कि एकदम हुआ हो। इस आशूर के लिए अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन को तैयार फरमा रहे थे, तरबियत दे रहे थे कि आपको ये करना है। और हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ैनब को तरबियत दे रही थी कि किस तरीक़े से ज़ालिम के दरबार में खुतबा देना है, किस अंदाज से देना है। इस तरीक़े से मौलाए कायनात हज़रत अब्बास को आशूर के लिए क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। जिस तरीक़े से इमाम हसन अलैहिस्सलाम हज़रत क़ासिम के हाथ पे तावीज़ बांध कर करबला के लिए तैयार किया जा रहा था, और जिस तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर को क्या कर रहे थे, करबला के लिए तैयारी ज़रूरी है, ये मसला है। आशूर और ज़ुहूर दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलज़ूम, एक दरख्त है, एक असल है और एक फ़रा है, एक दरख्त है, एक उसका मेवा है, एक मुक़द्दिमा है, दूसरा मकसद है। तो जिस तरीक़े से आशूर के लिए बहुत पहले से तैयारी हुई, ज़ुहूर के लिए भी बहुत पहले से तैयारी ज़रूरी है। ये आज के ज़माने में भी ऐसा नहीं होता कि एक आदमी जाके बोले फ़ौज के अंदर अपना नाम लिखवा ले और उसके बाद कहे अभी मैं अपने घर में जाके आराम से बैठ जाऊंगा, जब जंग हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं वहीं से डायरेक्ट वहाँ से जंग पे आ जाऊंगा। तो बोलेगा भाई किस तरीके से जंग करेंगे, आपको ना आपको तरबियत है, हाँ ना आपने ट्रेनिंग ली है, कुछ भी नहीं है, तो मुमकिन ही नहीं है, मजाक होगा। जिस तरीक़े से आज के ज़माने के अंदर भी किसी लश्कर के अंदर नाम लिखवाने से वो लश्कर का हिस्सा नहीं बनता है, तैयारी ज़रूरी है। ज़ुहूर के लिए भी बहुत पहले से तैयारी की ज़रूरत है, उसके बग़ैर इंतज़ार बेकार है। इंतज़ार हमेशा मुक़द्दिमा फराहम करने के बाद होता है। तैयारी करके इम्तिहान दिया है तो रिज़ल्ट का नतीजा है, इम्तिहान ही नहीं दिया है किस चीज़ का, हाँ इंतज़ार है। इंतज़ार माना नहीं रखता, इंतज़ार मुक़द्दिमों को अंजाम देने के बाद के मरहले को कहा जाता है। ज़मीन को नरम करने के बाद, बीज डालने के बाद, पानी देने के बाद फिर इंतज़ार किया जा सकता है कि यहाँ से कोई ज़राअत पैदा हो जाएगी। कुछ भी नहीं किया है, आराम से बैठा रहा है कि ज़मीन से ज़राअत बाहर आएगी, कभी भी नहीं आएगी वो। बिल्कुल उसी तरीक़े से ना किसी मौलाने को बुलाया है, ना किसी को मजलिस के अंदर बुलाया है, कुछ भी नहीं है, और घर के अंदर बैठ के बोला हमें मजलिस का इंतज़ार है, तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे। इंतज़ार जो है उस वक़्त होता है किसी ज़ाकिर से बात की हो, लोगों को मजलिस के अंदर आने की दावत दी हो, घर के अंदर जो है फर्श अज़ा जो है बिछा दी हो, फिर कह सकते हैं कि मजलिस का इंतज़ार मुक़द्दिमात चाहता है। और आराम से बैठने का नाम इंतज़ार नहीं है, इंतज़ार हमेशा मुक़द्दिमात फराहम होने के बाद होता है। तो अगर हम इंतज़ार में है, हालत इंतज़ार के अंदर है, तो हालत इंतज़ार इंसान से अमल का तकाज़ा करता है। अच्छा, मौजू को बदलने से पहले हदीस के अंदर आया है, किताबों के अंदर आया, उलमा से हमने सुना है कि जो शख्स इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर के अंदर हिस्सा बनने के लिए तैयारी शुरू करता है और अपने आप को उस हिस्से के अंदर जो तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी कर लेता है, तो फरमाया उसके लिए समझो इमाम ज़ाहिर हो चुके हसनन। अब उसको क्या मकसद यही था कि तैयारी हो गई, तैयारी शुरू हो गई, तो ठीक है, उसके लिए समझो ज़ुहूर हो गई इमाम अलैहिस्सलाम पर। तो ये हुई। तो एक तो ये है कि आशूर जो ये अभी हम जो मनाते हैं, ये आशूर नहीं तो वही होगा जैसे एक शख्स ने मुझे करबला ही में पूछा था। ठीक है, उस वक़्त जब अली अकबर को शहीद किया जा रहा था, हज़रत अली अकबर को अज़ियत भी हो गई, तकलीफ़ भी, सब कुछ है, लेकिन अब तो शहीद होकर इतने साल हो गए, वो जन्नत में आराम कर रहे। ऐसा तो नहीं वो आराम कर रहा, हम इधर खा मखा रो रहे, पीट रहे हैं ज़रूर से। तो उसका जवाब सरी ये है कि उस आशूर के लिए नहीं है, ये आने वाले ज़ुहूर के लिए है। मज़लूम से हमदर्दी बाक़ी रहे, ज़ालिम से नफ़रत बाक़ी रहे दिल के अंदर, ताकि ज़ुहूर के वक़्त ये काम आ सके। वरना मज़लूम से हमदर्दी नहीं है, ज़ालिम से नफ़रत नहीं है, तो फिर इमाम ज़मान का साथ खामखा क्यों देगा वो। अच्छा, फिर अगला मरहला ये है कि ज़ुहूर का इंतज़ार वही करेगा जो ज़माने हाल से बेज़ार होगा।
वो अपने निज़ाम से बड़ा खुश है, बेहतरीन बचत जो है बेहतरीन उससे खुश है, बेहतरीन नुमाइंदा जो उससे वो खुश है, सदर से, वज़ीर आज़म से, मुल्क से बहुत खुश है, निज़ाम से बड़ा खुश है और उनके कामयाब होने पर जश्न भी मना रहे, सब कुछ मना रहे। इसका मतलब ज़ुहूर का इंतज़ार तो नहीं हो रहा। फिर इंतज़ार के लिए तो हालात से बेजार होना ज़रूरी है। जो शख्स मौजूदा निज़ाम से बेजार होगा वो किसी इनकलाब का इंतज़ार करेगा। जो मौजूदा निज़ाम को बेहतरीन निज़ाम समझ रहा होगा वो क्यों इंतज़ार करेगा? वो इंतज़ार मजाक है उसका। शर्त अव्वल ये है कि सबसे पहले वो मौजूदा निज़ाम से क्या हो जाए? बेजार हो जाएं, उससे नफ़रत हो, उससे बेजारी हो, उसके किसी कामयाबी को कोई जश्न मनाने का मफ़हूम ना हो, तो वो जो है इंतज़ार है, वह इल्ला वो मजाक है। बाकी ये एक मतलब था जो मैंने आपके सामने बयान करना चाहा। तो बेजार होना, हाँ अल्लामा इक़बाल ने भी कहा है कि वह हाँ है ज़माने में वही क्या है तुम्हारा इमाम बरहक जो तुम्हें हाजिर व मौजूद से बेजार करे। वो हाजिर व मौजूद से बेजार करे वो इमाम होता है। असल में जो हाजिर और मौजूद का आशिक बना दे वो इमाम नहीं होते, वो ग़ुलाम बनाने वाला होता है। हर मौजूद से, हर शे से बेजार कर दे, खुदा का बना दे, इलाही बना दे, हर शे से आज़ादी दिला दे, वो इमाम बरहक होता है। खूब, तो ज़ुहूर के ये है। अब मैं मौजू थोड़ा सा बदल के 10-15 मिनट हो रह गया, तो उसमें मौजू को बदल रहा हूँ। अब जो हम इंतज़ार कर रहे हैं जिससे इनकलाब का या इस इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का, उसके शराइत को शायद पहले ज़िक्र किया था गालिबन, या ज़िक्र किया था नहीं किया था। पहली शर्त, हमारे अंदर इतनी इस्तेदाद हो, ताकत हो कि हम उस निज़ाम को समझ सके। एक दूसरी शर्त, इमामत नेमत उज़्मा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी नाफरमानी की वजह से, इमामों के साथ न देने की वजह से सज़ा के तौर पर इमाम को हमसे अलग रखा है। जब तक नदामत न हो, इमाम के साथ देने का वादा ना हो, इमाम ज़ुहूर नहीं फरमाएंगे। जी, मसलन इमाम नेमत है, इमामत नेमत है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ज़माना था, लोगों ने अली के साथ नहीं दिए, इमाम हसन के साथ भी नहीं दिया, इमाम हुसैन के साथ बहुत कम लोगों ने दिया। बाज़ कत्ल किया गया, बाज़ को ज़िंदान में रखा गया, बाज़ को जलावतन कर दिया गया। लोगों ने कुछ कदरदानी नहीं की नेमत की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत को पर्दे गैब के अंदर रख दिया है ताकि इंसान को एहसास हो जाए कि ये कितनी बड़ी नेमत है। कुफरान नेमत की वजह से ये नेमत हमसे अल्लाह तबारक व तआला ने एक लिहाज से पर्दे में रख दिया है। तो फिर जब ऐसा है तो फिर तो जब तक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा ना हो, खुदा से ये वादा ना हो कि अब हम इस नेमत की जो है वो कदरदानी करेंगे, कुफरान नेमत नहीं करेंगे, नाशुक्रानी करेंगे, इमाम के साथ देंगे, जब वो अदा ना हो, ज़ाहिर है कि ये शराइत ज़ुहूर है, ये अलामात ज़ुहूर नहीं है जो खुदा को करना है। सुफियानी आना, आसमान से आवाज़ें आना, मगरिब से सूरज निकले, हमारा काम नहीं है, वो खुदा का काम है। हमारा काम ये है कि अल्लाह से ये वादा करना, सच्ची तौबा करना कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी हम आएंगे तो हम साथ देंगे। फिर निज़ाम को समझना कि जब तक हम निज़ाम को नहीं समझेंगे इमाम आके क्या करेंगे। फिर हमारे अंदर वो सलाहियत मौजूद है ही नहीं है निज़ाम को समझ सके, तो इमाम तो ज़ुहूर नहीं फरमाएंगे। आखिरी नबी सबसे पहले खलक होने के बाद आखिर में क्यों आए? चूँकि उससे पहले आते तो उसके निज़ाम को समझ भी नहीं सकते थे लोग। तो निज़ाम को समझने की सलाहियत। और तीसरा, सही माना के अंदर इंतज़ार, शिद्दत, हालात से बेजार हो और सही माना में लोग सही माना में इंतज़ार करने लगे तो इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे। चूँकि इमाम अलैहिस्सलाम एक ऐसा इनकलाब लाने वाला है जिस इनकलाब के अंदर कोई बातिल का शाइबा तक नहीं है। अल्लाह ने क्यों पर्दे गैब, फ़लसफ़े गैबत, अल्लाह ने इमाम ज़बान को पर्दे गैब के अंदर क्यों रखा है? अगर इमाम अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में ना होते, फ़र्ज़ कर लो पाकिस्तान के अंदर होते तो पाकिस्तानी पासपोर्ट तो ज़रूर होता है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके दुबई में चले जाते तो वहाँ तो फिर
मुश्किलात आ जाता है ना पाकिस्तानी पासपोर्ट के। पाकिस्तान के अंदर रहते तो पाकिस्तानी क़वानीन का ख्याल रखना ज़रूरी होता। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी हुज्जत को पर्दे के अंदर रखा ताकि किसी कानून के पाबंद ना हो, आज़ाद हो, किसी मुल्क के पाबंद नहीं हो, किसी को अपने ऊपर सरबराह नहीं मानते वो, न किसी ज़मीन की किसी एक सरहद के साथ मखसूस है, न किसी मुल्क के साथ मखसूस है, न उनके क़वानीन का हलफ उठाना उसके लिए ज़रूरी हो। आज़ाद ही आज़ाद अल्लाह ने रखा है। नहीं, मतलब होंगे, हर जगह होंगे, हर जगह होंगे। इमाम अलैहिस्सलाम की ग़ैबत के बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन उसमें बरमुदा नहीं है खुलासा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो वो हमारा अक़ीदा का हिस्सा नहीं है। बाज़ लोग आप दुआ कुमैल के अंदर हम क्या है जी तवा आओ बि रज़वा अम जी तुआ ये वगैरह है ना, ये रज़वा है, जी तुआ है, ये मकामात का नाम है। मदीना मक्का की जो मखसूस जगह है, किसी जगह का नाम रज़वा है, किसी जगह का नाम जी तुआ है। कि इमाम ज़मान से वो दुआ रुतबा के अंदर कहते हैं कि मैं कहाँ कहाँ तलाश करूँ, रज़वा के ज़मीन पे जाके तलाश करूँ, जी तुआ में जाके तलाश करूँ। बाज़ रवायत कहती है कि वहाँ है। मसलन बाज़ रवायात के मुताबिक ज़माने के इमाम सहरा बयाबान उन मकामात पर आप रहते हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक इमाम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान रहते हैं, इसी को ज़्यादा कवी समझा जाता है। हमारे दरमियान रहते हैं और हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हमारी मदद भी कर रहे होते हैं, हम उसको पहचान नहीं सकते। खुलासा वही जो मिसालें मैंने दी थी। ये औलादे भी है, सब कुछ जी 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 जी। आबा सालेह, अगर आबा सालेह किस लिए कहते हैं चले, लेकिन जज़ीरा बरमुदा वगैरह ये अकायद पानी में इमाम अलैहिस्सलाम का जो वो वकील है हुसैन इब्न रूह, वो पानी से मरबूत है। इमाम ज़मान तो अच्छा, चले बस बताना ज़रूरी था। ये बताऊँ आपको, आपका नाम क्या है? इमाम ज़मान, क्या माना इसका? माना ज़माने का इमाम, ये है असल में समझने का। इमाम ज़मान यानी वो हम ज़मान नहीं, हम ज़मानियात है। हम ज़मान से मंसूब है, ज़मीन भी ज़मान से मंसूब है, सूरज भी ज़मान से मंसूब है, दिन और रात भी ज़मान से मंसूब है। ज़माने के इमाम इनसे बुला। अच्छा, इसमें इमाम ज़मान अरबी लफ्ज़ है या साहिब ज़मान, अरबी के अंदर क्या है? साहिब ज़मान, ये तो अरबी लफ्ज़ है ना। वलीउल असर, असर वही ज़माना, वलीउल असर ये अरबी लफ्ज़ है, उसी का तर्जुमा हम कहते हैं इमाम ज़मान। अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या वली अल असर, साहिब अल असर व ज़मान, या साहिब अल असर लिख दे, कोई हर्ज नहीं है। ये साहिब असर और वली अल असर उसका तर्जुमा है किसका? इमाम ज़माने का इमाम, साहिब अल असर, ज़मानियात का इमाम नहीं, ज़माने का इमाम। चलो मैं इस मतलब को समझाने के लिए एक वाक़या सुनाता हूँ। मीर दामाद एक शख्स है, कहता है कि उनकी वालिदा थी गालिबन, कहे वालिदा बीमार हो गई, डॉक्टर ने जवाब दिया, हम उसको लेकर गए नजफ़ गए। नजफ़ में इमाम की ज़री में पहुँचे, इमाम के ज़री में दुआ मांग रहे थे। किसी शख्स ने कहा कि असर के टाइम पे कोई शख्स आता है, वो बता सकता है कि क्या बीमारी है, तुम्हारी वालिदा ठीक हो सकती है नहीं हो सकती है, वो बता देगा। बोलो, कहता है कि मैं ज़ोहर के ज़वाल के वक्त इंतज़ार करता रहा, तो एक शख्स आया, तो हम कुछ कहना चाहते थे, हमारे कुछ कहने से पहले खुद ही उन्होंने कहा कि आप लोग फ़लान जगह से आए हैं। सही बताया उन्होंने, आप लोग एक ख़ातून के मसले में मेरे पास आए हैं, वो भी सही बताया उन्होंने। फिर कहा उस ख़ातून की बीमारी पूरे बदन के अंदर फैल चुकी है, अब ये पता नहीं, और ये ख़ातून 7 दिन के अंदर मरने वाली है।
ये कह दिया, उन्होंने पूछे बगैर, उन्होंने बगैर पूछ के एडवांस बता दी साहब। मीर दामाद कहता है कि दो तो आपने सही बताए कि फलान जगह से आए हैं, आपने सही कहा, ठीक है, पूछे बगैर आपने सही बताया। और हम एक खातून की बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं, ये भी तुमने सही बताया। लेकिन बाकी जो दो है कि बीमारी पूरे बदन के अंदर फैल चुकी है, ये 1 हफ्ते के अंदर मरने वाली है, हम इस पर कैसा यकीन करें? तो उसने कहा कि अगर आप यकीन करना चाहें तो आप मेरा इम्तिहान ले लें। कहा किस तरह इम्तिहान ले ले? कहते कि आप अपने जहन के अंदर कुछ लाए, मैं बता दूंगा कि तुमने अपने जहन में क्या लाया, बता दूंगा। मीर दामाद कहता है कि मेरे चाचा ने, उनके वालिद नहीं थे, चाचा ने सर थोड़ा नीचे किया और कहा आप बताइए क्या है। तो उस शख्स ने तस्वीर को घुमाने के बाद कहा आपने एक शख्स का इरादा किया है जो इस वक्त लुबनान में है, ये कहा। फिर कहा बस सॉरी, वो लुबनान से मदीना पहुंच गए, बोला। फिर कहा नहीं अभी तो ये तो मक्का पहुंच गए। कुछ देर के बाद वो अपनी जगह से बुलंद हो गए। उन्होंने कह दिया कि आपने ज़माने के इमाम का इरादा किया है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला मैंने ज़माने के इमाम का इरादा किया? तो कहा कि पहले जब मैंने देखा तो वो लुबनान में थे, फिर चंद लम्हे के अंदर वो मदीना पहुँचे, फिर चंद लम्हे के बाद वो मक्का पहुँचे। खैर ये तो तोइल अर्ज़ है, ये तो किसी के पास भी हो सकता है ये इल्म। उस वक़्त तक तो मुझे भी नहीं पता चला कि आपने ज़माने का इमाम का इरादा किया है। मैंने 3 निशानियों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुझे पता चला कि आपने इमाम ज़मान का इरादा किया है। नंबर 1, जब वो मक्का पहुँचे और जब इसने खाने काबा का तवाफ़ शुरू किया तो मैंने देखा कि ये काबा का तवाफ़ कर रहे थे तो काबा इनका तवाफ़ कर रहा था। ये बड़ा मुझे ये महसूस हुआ कि काबा इसका तवाफ़ कर रहा है। दुरुस्त है, खूब। कुछ देर के बाद मैंने ये देखा, मेरे उलम ने ये मुशाहिदा किया कि कायनात के अंदर हर शे मिन जुमला ज़मीन वग़ैरह सूरज के अतराफ़ गर्दिश करता है। मैंने देखा सूरज इनके अतराफ़ में गर्दिश कर रहा है। दुरुस्त है, ये ज़ात जो हुज्जत इलाही है, इसके अतराफ़ में सूरज को गर्दिश करते हुए देखा मैंने। और उसके बाद कहता है कुछ देर के बाद वो मेरे इल्म से बाहर चला गया, अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है वो कहाँ है। इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपने ज़माने के इमाम का जो है वो इरादा किया है। तो ये है साहिब ज़मान, वो सूरज और चाँद के ऊपर भी उनका भी इमाम है वो। दुरुस्त है, तभी तो वो इतने अरसे के बाद जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 या 40 साल से कम के होंगे वो। अच्छा, ये लक़ब सिर्फ़ इमाम ज़मान का ज़ाहिर है, इमाम सादिक़ का लक़ब साहिब ज़मान नहीं है, किसी भी इमाम का साहिबुल असर वक्त नहीं है। तो किसी ने इमाम सादिक़ को जब साहिब ज़मान कहा, साहिबुल असर कहा, तो आप नाराज़ हो कहा साहिबुल असर में कहाँ हो सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। ये फरमाया, मैं साहिबुल ज़मान साहिबुल असर नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। कहा फिर साहिब ज़मान कौन है? कहा साहिब ज़मान वो है जो ज़माने का भी इमाम होता है, वो उस पर गर्दिश लैल और नहार का कोई असर नहीं होता है। तो कहा इमाम तो सब एक होते। कहा नहीं, हम दुनिया के अंदर लोगों को समझाने के लिए आए, हादी बन के आए, टीचर बन के आए हैं। हम कभी बचपना गुजारते हैं ताकि लोगों को पता चले कि बचपना किस तरह गुजारा जाता है। फिर हमारे ऊपर ज़ाहिर तौर पर जवानी आती है ताकि लोगों को पता चले जवानी को किस तरीके से गुजारना है। फिर हम बूढ़े भी हो जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि बुढ़ापे के अंदर किस तरीके से इबादत मामलात किस तरीके से करना है। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर ये बूढ़ा होना, जवान होना, बड़े होना, ये चूँकि टीचर है जो समझाना है हर सिर्फ को, इसलिए हमारे ऊपर ये सूरज और चाँद के असरात तुम्हें नज़र आता है। ये तो हदीस का है, लेकिन उसके बाद हम ख़ुद अपनी तरफ से कह सकते हैं कि ये चीज़ें पुरानी होना, बूढ़ा होना, ताकतें ख़त्म होना, ये टाइमिंग किसकी वजह से वजूद में आता है? टाइम जो वजूद में आता है सूरज और चाँद की हरकत से, और इसी से इंसान बूढ़ा होता है, बच्चे बड़े होते हैं, ये सब कुछ होता है। वो चाँद और सूरज किस तरीक़े से अहले बैत के ऊपर असरानंदाज हो सकता है, जिसके इशारे पे चाँद 2 हिस्से में तकसीम होता हो, जिनकी एक नमाज क़ज़ा हो जाए तो सूरज पलट के वापस आता हो, तो उनका असर इनके ऊपर क्या हो सकता है? इनका असर उनके ऊपर है। तो साहिब ज़मान का माना है कि सूरज का भी इमाम,
साहिबुल असर का माना है सूरज का भी इमाम, चाँद का भी इमाम, कायनात के हर शे का इमाम, उसका मालिक है। वो ज़मानियात का इमाम नहीं है, वो पूरे ज़माने का इमाम है। उसकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तमाम अनबिया के पास जितनी ताकतें मौजूद है, ज़माने के इमाम को अल्लाह ने वो सारी ताकतें अता फरमाई है। वही असा जो हज़रत मूसा के, वो असा आपके पास है। वही अंगुश्तरी जिससे हज़रत सुलेमान हुकूमत किया करते थे, वो भी आपके पास है। वही इल्म हुनर जिससे मुर्दे को ज़िंदा किया करते हज़रत ईसा, वो भी आपके पास मौजूद है। वही ताकत जो जिसकी वजह से रसूल खुदा चाँद के 2 टुकड़े किया करते, वो भी आपके पास है। वही ताकत जिसकी वजह से सूरज जो डूबा हुआ सूरज वापस आया था, वो भी आपके पास मौजूद है। और अली की वो वाली शुजाअतें जो हमें नज़र आती है, वो भी आपके पास है। उसके अलावा भी आपके पास है, चूँकि रवायत के अंदर आया है कि अली अपनी शुजाअत नहीं दिखा सके, इसलिए कि अली को पता था कि मेरे दुनिया से जाने के बाद जालिम हुकूमतें आने वाली है, इसलिए अली ने अपनी शुजाअत कभी नहीं दिखाई। अली की शुजाअत का अंदाज़ा उस वक़्त होगा जब ज़ुहूर का वक़्त होगा। उसके बाद कोई और जालिम हुकूमत आने वाली नहीं है कि उनके आल से, उनकी औलाद से कोई बदला ले ले। असल ताकत और शुजाअत वहाँ ज़ाहिर हो गया। हज़रत अब्बास का भी इसी तरीक़े से, हज़रत अली अकबर का भी उसी तरीक़े से। दुरुस्त है। तो ये है। अब जो है 10 मिनट से ज़्यादा बाकी नहीं रहा। तो वो जो हुकूमत, जो आका के दौर के अंदर जो हुकूमत कायम हो जाएगी, अव्वल तो ये एक तसव्वुर, एक ख़याल है जो अरस्तु अफलातून के ज़माने से चला आ रहा है कि एक ऐसा शहर हो जहाँ कोई चोरी ना हो, कोई एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करे, कोई एक दूसरे के ऊपर ज़्यादती ना करे। हस्पताल के अंदर जाने के बाद मरीज़ के साथ उसका बेटे से ज़्यादा वहाँ के मुलाजिमीन ज़्यादा मेहरबान हो, अमन ही अमन हो, सुकून ही सुकून हो। ये वो तसव्वुर है जो अफलातून और अरस्तु पेश करके गए हैं, जिसका नाम है मदीना फाजिला, यानी फजीलत वाला शहर। ऐसा शहर जिसमें फजीलत ही फजीलत हो, कमाल ही कमाल हो, ये सब का तसव्वुर है। अब क्या नाम है, अरस्तु और अफलातून ये नज़रिया देके गए। फिर सबसे बात यह है, अहम बात यह है कि अगर मदीना फाजिला जिसमें कमाल ही कमाल हो, ऐसा अगर वजूद में आना अगर मुमकिन नहीं है, तो इंसान की ख्वाहिश क्यों है? ये ख्वाहिश होना इस बात की दलील है कि ऐसी हुकूमत मुमकिन है कि जहाँ अमन ही अमन हो, सुकून ही सुकून हो। अब 10 मिनट के अंदर मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत है उसकी चंद खुसूसियात की तरफ इशारा करूँ। पहली खुसूसियत यह है कि रवायात के अंदर आया है, ताबीरात मुख्तलिफ है। पहली ताबीर जो सबसे आसान है, मुश्किल नहीं, इस वजह से फरमाया कि कुल उलूम 27 हुरूफ पर मुश्तमिल है, 27 उमूर पर मुश्तमिल है। कायनात के अंदर जितनी तरक्की हो रही है वो सिर्फ 2 हुरूफ की वजह से। अभी जितनी तरक्की हो रही है, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, फरमाया जितनी तरक्की जो ज़माने के अंदर नज़र आ रही है वो सिर्फ 2 हुरूफ की वजह से है। फरमाया जब ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो पहले तो इस 2 को मुकम्मल करेंगे, ये फरमाया। उसके बाद मज़ीद 25 उलूम को आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिर फरमाएंगे। तब अंदाज़ा लगाते इल्म जो है कितना आगे बढ़ेगा। हुरूफ यानी उलूम 7, जितने कायनात के अंदर जो है इल्म है वो 27 हुरूफ पर मुश्तमिल, हर्फ। उनमें से जितनी तरक्की हुई है वो सिर्फ 2 हर्फ की वजह से, यानी अल्लाह ने सिर्फ 2 हर्फ का इल्म दिया है हमें। और रवायत के अंदर आया है कि इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो सबसे पहले तो उस 2 को जो नामुकम्मल है मुकम्मल फरमाएंगे। उसके अलावा मज़ीद 25 हुरूफ का इल्म लोगों को पहुँचाएँगे। तो ज़ाहिर है कि बहुत पढ़े लिखे होंगे जो। अच्छा, जब ऐसा होगा यानी उलूम जो है अपने कमाल तक पहुँचेगा। उसके बाद जब ऐसा होगा तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा कि लोग कितने पढ़े लिखे होंगे। रवायत का जुमला, खातून खाना यानी घर की खातून जो बाहर नहीं जाती है, जब दस्तरखान के ऊपर बच्चों के दरमियान खाना तकसीम कर रही होगी तो एक आयत कुरानी के मातहत उसकी रोशनी में कर रही होगी। इतना इल्म फैल जाएगा। बच्चों को रोटी और सालान देते वक्त भी आयत इलाही का जो है वो सामने रख के उसके मुताबिक ऐसा कर रहा होगा।
जब इतना इल्म होगा, बढ़ेगा, तो हज़रत मूसा की तरह पत्थर से चश्मे जारी करने की ताकत आ जाएगी। यानी इंसान, हर इंसान के पास ये ताकत होगी कि वो पत्थर पर हाथ मारे, पाँव मारे और वहाँ से पानी जो है वो नमूदार करे। अच्छा, ताकत का ये आलम होगा कि एक सिपाही, ईमान की बात नहीं, एक सिपाही तलवार से पहाड़ को 2 हिस्सा कर सकेंगे। आप इंसान सोच भी नहीं सकते। इमाम अलैहिस्सलाम की सिपाही, उनके लश्कर का जो हिस्सा है वो अपनी तलवार से पहाड़ को 2 हिस्से में तकसीम कर सकेंगे। तो जिन्होंने इमाम को नहीं देखा है वो कहेंगे कि जब सिपाही में इतनी ताकत है तो फिर जुल्फ़िकार में कितनी ताकत होगी, फिर वो डरेंगे। वो जो है वो खूब। फिर उसके बाद जो है वो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अगर आपको याद है तो, यमलाउल्लाहु बिहिल अर्ज़ क़िस्तन व अदला, एक क़िस्त भी है, आदिल भी है, कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, 2 लफ्ज़ है। एक दूसरे से इतने करीब हो जाएंगे, एक दूसरे से करीब हो जाएंगे, यानी आज की इस्तिलाह के अंदर, ना मच्छर हमें काट के डेंगू बुखार करेगा, हाँ, ना जो है कोई जानवर, शेर हमें काट सकेगा, वो सब के सब हमारे खादिम बनेंगे। एक दूसरे, कोई इंसान को अजियत देना तो दूर की बात, जानवर को भी अजियत नहीं देगा, जिसको कहा जाता है क़िस्त। क़िस्त वबिही यमलाउल्लाहुल अर्ज़ क़िस्तन व अदला, अदिल भी होगा, क़िस्त भी होगा। कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, जैसा कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा था, पहले जुल्म भी हो रहा था, जौर भी हो रहा था। अब जब वो ज़ुहूर फरमाएंगे, ना किसी जानवर पर जुल्म होगा, जो क़िस्त, ना इंसानों पर जुल्म होगा, ना अपना पर जुल्म होगा, गुनाह नहीं करेंगे, अपना पर भी जुल्म नहीं होगा। और गुनाह क्यों नहीं करेंगे? अजीब, उस्ताद के हाथ में जो छड़ी है वो भी बोलना शुरू करेगी, जूते के जो, हाँ, जो बंद है, हाँ, ये भी बोलना शुरू करेंगे। और छुप के भी गुनाह करने से डरेंगे, कहीं इमाम को ये शिकायत ना करे, असल दूर से दीवार जो है कहीं शिकायत ना करे। तो ये इंसान जो है ना किसी और पर जुल्म करेगा, ना किसी जानवर पर जुल्म करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, खुलासा। अच्छा, अब तो बहुत ज़्यादा है, इन सबको बताने का जिक्र नहीं, यहाँ पर टाइम नहीं रहा। अब जो है इंसान, आम इंसान की अक़ल 40 गुना उसकी अक़ल में इजाफा होगा। 1 साल 10 साल के ऊपर भारी होगा। इतने खुशहाल होंगे कि बच्चे दुआ करेंगे परवरदिगार हम कब जवान हो जाएं, और बूढ़े तमन्ना करेंगे काश हम दोबारा बच्चे हो जाएं। ज़िंदा दुआ करेंगे काश हमारे मरने वाले ज़िंदा हो जाए तो हमें देख के कितना खुश हो जाएं। यानी एक दूसरे को याद करेंगे इस तरह। बादलों पर सफ़र करना जैसे सुलेमान करते थे, ऐसा हमारे लिए मुमकिन होगा। और इससे ज़्यादा और क्या कर सकते, तरक्की का वो आलम होगा कि पूरी दुनिया का सैर करने के लिए 1 घंटा भी काफ़ी होगा। 1 घंटे में पूरी दुनिया को देख सकेगा, बग़ैर आला के दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को देख सकेगा, बग़ैर आला के वहाँ की आवाज़ वो यहाँ सुन सकेगा। और इस तरीक़े से ऐसा जो है वो इंसान के सामने जब गुनाह नहीं करेगा, सब कुछ नहीं करेगा, तो अल्लाह तब आसमान के तमाम दरवाज़े खोले जाएंगे, चूँकि जब हर इताअत हो। ज़मीन खुश हो के अपने तमाम ख़जाने जो है वो बाहर निकाल के इंसान के सामने पेश करेगी इताअत को देख के। और इस तरीक़े से, और आपको पता है कि रजअत हमारा अक़ीदे का हिस्सा है। और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद जो लोग दुनिया से गए हैं, 2 किस्म के लोग वापस आएंगे, एक इंतहाई ख़राब लोग और एक इंतहाई जो बेहतरीन अफराद है, वो लोग दुनिया के अंदर दोबारा वापस आएंगे ताकि वो, अच्छा, और ये कोई हमारी अक़ल से बाई चीज़ भी नहीं है कि बहुत कुरान करीम के अंदर कितने गुनाहों के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया है कि हम इनको दुनिया में भी अज़ाब देंगे, आखिरत में भी अज़ाब देंगे। तो हम कहेंगे परवरदिगार, ये सऊदी अरब के बादशाह तो दुनिया के अंदर वो ऐश करता हुआ दुनिया से जा रहा है, यमन के अंदर इतने बच्चों को ख़वातीन को, मस्जिद को, हर एक को शहीद कर रहा है। ये तो दुनिया की दौलतें उनके पास मौजूद है, सब कुछ है,
तो ठीक है, मरने के बाद तो तू उनको अजाब देगा, दुनिया में तो अजाब नहीं नज़र आ रहा है, दुरुस्त है। तो उसका जवाब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दोबारा ज़िंदा करेगा। वो जो कहा है दुनिया के अंदर भी अजाब देगा खुदा, वो अजाब ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला देगा। तो वो हुकूमत जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की है, वो इक़्तिसादी लिहाज से क्या होगा, मकानात किस तरीक़े से बनेंगे और किस तरीक़े से जो है वो शहर आबाद किए जाएंगे, वो एक तफसीली जो है गुफ्तगू है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि हमें अपने इमाम के बारे में मारिफत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करे इंशाअल्लाह। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद يا صاحب السماء